channel. So in this video we are going to talk about the sectors of Indian economy. Okay, so guys, ये जो है आपका क्लास 10th का चैप्टर 2 है, ठीक है. एंड इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. अगर कोई क्लास 10 से नहीं है, कोई और भी देख रहा है, तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. मतलब वो बहुत कुछ उसको भी समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो बहुत ही अच्छा है. चलो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है. तो गाइस देखो, हमारे गवर्नमेंट, हमारे कंट्री में होता क्या है, ठीक है, हमारे ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, प्रोड्यूसर्स होते हैं. प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स जो खाना उगाते हैं, ठीक है, फार्मर्स हो गए, ठीक है. उसके बाद कंज्यूमर्स होते हैं जो खाना मतलब जो परचेस करते हैं, ठीक है. और जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो गवर्नमेंट को भी भेजते हैं. तो इसी तरह जो है हमारा पूरा गवर्नमेंट चलता है, हमारा पूरा कंट्री इंडिया जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे चल रहा है, ठीक है. तो गवर्नमेंट क्या करता है? प्रोड्यूसर्स से खाना, जो भी अनाज लेता है वो लेता है, और फिर बाद में उसको कंज्यूमर्स को देता है, ठीक है. तो गाइस अगर सेक्टर्स की बात की जाए तो सेक्टर्स जो है इस पार्ट्स में डिवाइडेड है. इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़, वेज पीपल्स आर एम्प्लॉयड एंड ओनरशिप, ठीक है. अभी इकोनॉमिकल एक्टिविटी ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. हम इसके बारे में डिस्कस हर एक टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज. सबसे पहले आते हैं हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. इसमें सेक्टर्स जो है 3 टाइप्स में डिवाइडेड है. प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, ठीक है. फिर उसमें वेज पीपल्स आर एम्प्लॉयड, इसमें अनऑर्गेनाइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. फिर उस ओनरशिप में पब्लिक एंड प्राइवेट, ठीक है. इन पूरे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे. वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है. तो फिर हम लोग चलते हैं प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट सेक्टर होता क्या है गाइस? तो जो आप यहाँ पे कॉटन देख रहे हैं, ठीक है, कॉटन जो है ये जैसे फार्मर्स जो है कॉटन उगा रहे हैं, ठीक है. तो ये प्राइमरी सेक्टर में आ गया, ठीक है. ये जो जो कैटल फार्म, जो हम लोग गाय भैंस चराते हैं, ठीक है, या उनसे हम दूध लेते हैं, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर में आ गया. माइनिंग वगैरह हो गया, ठीक है. तो ये सब हो गया प्राइमरी सेक्टर. अभी सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? मतलब जो भी फार्मर्स करते हैं, ठीक है, उगाते हैं, ठीक है, जैसे जो भी दूध निकालते हैं, दूध, तो ये सब प्राइमरी सेक्टर्स में आ गया, ठीक है. तो सेकेंडरी सेक्टर क्या है? अभी सपोज़ जैसे हमने आलू उगाया, ठीक है, यहाँ पे एक दिखाया इंडस्ट्रियल सेक्टर. जैसे आलू उगाया, ये एक मशीन है, आलू उगाया, आलू से चिप्स बन गए, ठीक है. तो ये आता है सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है, जहाँ पे मशीन्स मतलब प्राइमरी सेक्टर से रॉ मटेरियल लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट में हम लोग बनाते हैं. जैसे कॉटन लिया, कॉटन से कपड़ा बना दिया मशीन से, या उसके प्रोसेस जो भी रहेंगे फॉलो करके, ये सब इंडस्ट्री में किया जाता है. तो जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर में आ गया. तो आपको डिफरेंस पता चल गया प्राइमरी सेक्टर्स और सेकेंडरी सेक्टर. प्राइमरी सेक्टर में जो भी रॉ मटेरियल्स उगा रहे हैं, जैसे पोटैटो, कॉटन, तो वो प्राइमरी सेक्टर. सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल्स लेके हम लोग उसके कुछ बाय प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे चिप्स हो गए, क्लोथ्स हो गए, तो सेकेंडरी सेक्टर में आ जाता है, ठीक है. तो नाउ लेट्स कम टू दी थर्ड वन. दिस इज़ द टर्शरी सेक्टर, और जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं. तो मान ले कि जैसे एक जैसे दूध गाय से हमने दूध निकाला, भैंस से दूध निकाला, तो उसको हमारे तक पहुंचाने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन भी लगेगा, ठीक है. तो जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो हमारे लिए मदद करता है, हमारे घर तक, हमारे दुकान तक जो सामान ला के देता है, उनको हम लोग कंसीडर करते हैं टर्शरी सेक्टर में. या जैसे हमने गोडाउन में कुछ सामान रखा है, ठीक है, तो वो भी टर्शरी सेक्टर में आता है. जैसे दुकान से कुछ बेच रहे हैं, तो वो भी टर्शरी. मतलब जो भी सर्विसेज हम लोग जो भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करते हैं, वो सब टर्शरी सेक्टर में काउंट किए जाते हैं, ठीक है. तो ये एक यहाँ पे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा. प्राइमरी सेक्टर्स में जैसे यहाँ पे जो भी फ्रूट्स है, ठीक है, जो भी वेजिटेबल्स है, ठीक है, फिर उनको सेकेंडरी सेक्टर में प्रोसेस करके फिर उनसे कुछ भी जैसे बिस्किट बनाया, ठीक है, कुछ चिप्स बनाए, फिर उसको शॉप में रख गया. तो शॉप्स जो है एज अ टर्शरी सेक्टर एक्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग जाके वहाँ से परचेस करेंगे, तो वो एज अ सर्विस हो गया, ठीक है. हमें चिप्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट वहाँ पे रेडीमेड मिल जाएगा. प्राइमरी सेक्टर से जैसे ग्रेन्स है, उसको पैकेजिंग किया, ठीक है, फिर जो मेडिसिन है, ठीक है, पैकेज, फिर वो डॉक्टर तक, फिर ये सब डॉक्टर्स लोग, ये सब टर्शरी सेक्टर, बिकॉज दे ऑल प्रोवाइड दिस सर्विसेज, ठीक है. Now let's come to the another topic, next topic. This is about the production. जो भी GDP हमारा रहता है, ठीक है, GDP क्या होता है मैं आपको बताऊंगा. जैसे प्रोडक्शन जो है हमारा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर, इन दिनों पे डिपेंडेंट है, ठीक है. तो गाइज हमारा जीडीपी मतलब क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. जीडीपी में क्या होता है? इसमें जो है ना, अगर आप जीडीपी में देखेंगे,
ठीक है। तो फाइनल गुड प्रोडक्ट रहता है उसको कंसीडर किया जाता है, बीच वाला जो भी है उनको कंसीडर नहीं किया जाता। अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करना है तो इंटरमीडिएट जो भी बीच में आ रहे हैं उनको नहीं, क्योंकि देखिए गाइस, सपोज दुकान में से आप कुछ ले रहे हैं तो उसमें जो बिस्किट बना है तो उसमें पूरा जो कॉस्टिंग होता है वो पूरा मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेके खरीदने उसमें पूरा मिला के वो कॉस्टिंग होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट कितना बिका तो उसके ऊपर से जीडीपी कैलकुलेट होता है। तो ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, द टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स प्रोड्यूस्ड एंड सर्विस प्रोवाइडेड इन अ कंट्री ड्यूरिंग 1 ईयर, उसी को हम लोग जीडीपी बोलते हैं। तो अगर जीडीपी की बात की जाए तो यूएस से जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी सबसे ज़्यादा जीडीपी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। अगर इंडिया की बात करते हैं तो 1970s में हमारा जीडीपी जो था 67 बिलियन के आसपास था। अभी बहुत सुधर गया और सुधर भी रहा है, ठीक है। तो 2 ट्रिलियन के आसपास है, जिसमें प्राइमरी सेक्टर्स देखिए पहले कैसा था, प्राइमरी सेक्टर सब बराबर थे, अभी प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, अभी टर्शियरी सेक्टर बहुत बढ़ गया है, मतलब टर्शियरी मतलब सर्विस सेक्टर। गाइस एक बात ध्यान रखिए, जो भी डेवलपिंग कंट्री होता है, जैसे भी कोई कंट्री डेवलप होता है तो उसमें क्या होता है, लोगों को देखिए पहले खाने के लाले पड़े थे, अभी खाना वाना सब तो मिल रहा है, ठीक है। अभी खाने के साथ लोगों को क्या है, सर्विसेज चाहिए, ऐशो आराम चाहिए, ठीक है, अच्छे रहने की जगह चाहिए, उनको शॉपिंग करना है, ठीक है। तो जैसे किसी भी कंट्री की जीडीपी बढ़ती है, ठीक है, उसमें इम्प्रूवमेंट होता है, ठीक है, तो उस कंट्री में सर्विसेज भी बहुत सारी बढ़ती जाती है और उससे बहुत अपनी कंट्री का जीडीपी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो जैसे रिक्वायरमेंट ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़ देखिए, जैसे हमें क्या क्या चाहिए, हमें डाक सेवा चाहिए, हमें पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। तो ये सब सर्विसेज हो गई, तो ये सब टर्शियरी सेक्टर्स का देखिए अभी पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए तो और सपोज पुलिस कम पड़ रहे तो और पुलिस हमें रिक्रूट करने पड़ेंगे, फिर हमें एजुकेशन चाहिए, ठीक है, हमें फिर हॉस्पिटल्स चाहिए अच्छे अच्छे, ठीक है। तो ये सब हमारे सर्विसेज हो गए, ठीक है। तो एज इनकम लेवल राइजेस पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मोर एंड मोर सर्विसेज। देखो शॉपिंग करना है, घूमना है, खाना है, होटल में जाके कुछ खाना है, या तो ऑनलाइन कुछ मंगाना है, ठीक है। तो हमारी सर्विसेज बढ़ जाते हैं तो उस कंट्री का वैसे जीडीपी मतलब जितना वो डेवलपिंग होते जाएगा उसका टर्शियरी सेक्टर भी उतना ही बढ़ते जाता है। सर्विसेज में बहुत सारे ये आपको बढ़ जाती है, ठीक है। अभी गाइस हमारे कंट्री में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट का भी बहुत सारा इशू है, ठीक है। जैसे बात करते हैं कि अगर सपोज एक लेडी है, उसके घर में 5 लोग हैं जैसे काम करने वाले, पहले एक था तो एक प्लॉट पे जो है आराम से काम हो जाता था, ठीक है। अभी प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि लोग बढ़ गए और ज़मीन कम है, ठीक है। एंड वो भी सपोज अगर सीजनल पे रहेगा, जैसे बारिश पे ही काम करना है तो सिर्फ साल में एक ही बार काम होगा, तो इतने सारे लोग तो अभी ये सिचुएशन ऐसी हो गई कि लोग ज़्यादा है, काम सिर्फ सीज़न में एक बार करना है, तो ये इट इज़ अ कंडीशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। भले वो खेत में काम करे पर वो साल भर तो नहीं कम काम कर रहे हैं। तो गाइज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, हमें एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ा सकते हैं? तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए जैसे सपोज़ वो एक लेडी थी तो सपोज़ वो एक लोन ले सकती है, या तो फिर सपोज़ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अगर लोन नहीं मिल पा रहा है तो पैसे इकट्ठा करके या कहीं पे कुछ काम करके जैसे खुद का कुआं खोद सकती है, ठीक है। तो कुआं खोदने के बाद वहाँ पे मोटर वोटर लगा के फिर जैसे जो वो सीज़न पे खेती कर रही थी, अभी पानी आ गया तो वो पूरे साल भर काम करेगी, तो जितने 5 लोग हैं उनको हर साल में कुछ ना कुछ काम करते रहने को मिलेगा, तो इससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। देखिए आप कैसे फिर एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ेंगे और लोगों को उनके घर ही के लोगों को नहीं, आजू बाजू के लोग भी उनके पास काम के लिए आएंगे, तो इट विल क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अगर बात की जाए कि एज वाइज तो 5 to 29 ईयर्स के आसपास, एजुकेशन लेवल की बात की जाए तो 5 to 29 अराउंड जो है 49% जो आज भी अगर देखा जाए तो अनएजुकेटेड पॉपुलेशंस है हमारे इसमें, ठीक है। तो एजुकेशन का बहुत इशू चालू है, तो गवर्नमेंट जो है एजुकेशन सेक्टर में भी दे कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एज वेल।
प्लानिंग कमीशन, ये सब प्लानिंग कमीशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एंड अराउंड 20 बहुत सारे स्कूल्स एंड बहुत सारे 20 lakhs जैसे उसमें जैसे एम्प्लॉयमेंट जो है टीचर्स के लिए भी आ सकते हैं उसमें, ठीक है। एंड फिर हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर एजुकेशन बढ़ेगा तो हमारी हेल्थ भी बढ़ेगी। डॉक्टर्स की भी बहुत कमी आपने देखा होगा, पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान हमें डॉक्टर्स की बहुत कमी हो रही थी, ठीक है। तो अगर एजुकेशन होगा तो ही डॉक्टर बनेंगे ना। तो एजुकेशन, पहले एजुकेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है, लोगों को अवेयर करना इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग हैं अभी भी घर में बैठे हुए हैं, ठीक है, मतलब या तो उनका फैमिली उतना, जैसे मजदूर के बच्चे काम करने वाले हैं, ठीक है, वो फिर घूमते रहते हैं इधर उधर, उनको अपने बच्चों को जो है एम्प्लॉय मतलब एजुकेशन देने को नहीं मिल पाता है। बहुत सारे लोग बच्चे हैं या बहुत सारे फाइनेंशियल कंडीशन के कारण नहीं दे पाते एजुकेशन। तो एजुकेशन देना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उससे क्या होगा, हमारी कंट्री की ग्रोथ होगी। तो डॉक्टर्स बनेंगे अच्छे अच्छे, मतलब ऐसे डॉक्टर्स इन एवरी ईच एंड एवरी सेक्टर, डॉक्टर in each and every sector, so there will be more and more employment, more and more employment। देखिए पढ़े लिखे होंगे तो कुछ ना कुछ वो खुद का बिजनेस भी चालू कर सकते हैं, so they can also create more employment for others as well, ठीक है। नाउ और हमारे जो देश में है, जैसे टूरिज़्म हो गया, टूरिज़्म को भी गवर्नमेंट को और सपोर्ट करना चाहिए, उससे भी हमारे देश में बहुत सारा पैसा आ सकता है, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे रंग बिरंगे, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी बनती है, ठीक है, उससे भी हमारे देश की जो है ग्रोथ हो सकती है। अगर देश की ग्रोथ होगी, लोगों की ग्रोथ होगी, ज़्यादा लोग अगर विज़िट करेंगे, जैसे टूरिज़्म आएगा, ठीक है, तो बहुत अपने उनके यहाँ का पैसा हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, तो हमारा भी देश का पैसा और बढ़ेगा, ठीक है। तो और जो है गवर्नमेंट ने जो है 2005 में एक स्कीम भी निकाली थी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट एक्ट, MGNREGA, ठीक है। तो इसके मुताबिक क्या था कि गवर्नमेंट जो है लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट, राइट टू वर्क प्रोवाइड करेगी, ठीक है। अगर जैसे सपोज़ अनस्किल्ड लेबर भी है, उनको भी काम मिलेगा, ठीक है। अगर सपोज़ उन्हें कुछ काम नहीं मिलता है तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे गवर्नमेंट अच्छे अच्छे स्कीम निकाल सकती है, जिससे भाई स्किल भी तो तभी बनेगा ना जब आप लोगों को काम दोगे। अगर बहुत प्रॉब्लम क्या होता है, लोग कंपनीज़ की डिमांड होती है स्किल चाहिए, स्किल चाहिए। अरे भाई स्किल चाहिए, इट इज़ अ राइट थिंग, ओके, बट फर्स्ट यू विल नीड टू ट्रेन दी स्टूडेंट्स, ट्रेन दी न्यू पीपल्स, ठीक है, एजुकेट देम, ओके। सो आपका भी फ़ायदा ही होगा, ठीक है। तो स्किल बढ़ेगी उनके। तो लेट्स बात करते हैं अभी हम लोग। तो जॉब्स के बारे में बात की जाए तो उसमें दो टाइप के सेक्टर, दो, जैसे ऑर्गेनाइज्ड हो गया, अनऑर्गेनाइज सेक्टर आता है, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज में क्या होता है, सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जैसे सपोज अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो जैसे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज में क्या होता है, देखिए सपोज ऐसी कंपनी जिसमें सपोज आपको प्रॉपर इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद आपको प्रॉपर मेल आता है, मेल में पूरा लिखा रहता है कि यू आर सिलेक्टेड, आपका इतना इतना सैलरी रहेगा, आपका टर्म्स एंड कंडीशंस ये होगा, ठीक है। तो वो हो गया, सिक्योरिटी हो जाती है, ठीक है। जैसे उसमें आपको लिखा रहता है आपको संडे छुट्टी होगा, सैटरडे छुट्टी होगा, ठीक है। फिर आपको जो है वीक्स इतने मिलेंगे, छुट्टियाँ इतनी मिलेंगे, मतलब आपके पैसे काटे नहीं जाएंगे। वैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं होता, जो भी मजदूरी कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, किसी के यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ नहीं है। अगर जितने दिन आओगे उतने दिन आपको पैसे मिलेंगे। बहुत ही कम लोग होते हैं जो न, जैसे कभी कभार छुट्टी ले ली तो भी जो ओनर्स होते हैं बहुत कम ही देखे जाते हैं जो पैसे नहीं काटते, ठीक है। एंड पर यह है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा नहीं है, ठीक है। रूल्स आर रूल्स, तो आपको मर्जी वर्जी नहीं, अगर मेरे को छुट्टी है तो छुट्टी है, ठीक है। अगर आप ओवर टाइम भी कर रहे हो तो ओवर टाइम के भी आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे सब रूल चलता है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं, एक्स्ट्रा काम करवाओ, ठीक है, दिए तो दिए, नहीं दिए तो नहीं दिए। गवर्नमेंट लॉज आर फॉलोज, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट लॉज फॉलोज नहीं किए जाते हैं। जैसे एक लेडी के एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे कांता है, ठीक है, उसको सैलरीड है, ठीक है। एक मैन है, कमल है, नो पेड लीव्स, उसको कोई पेड लीव्स नहीं है, कुछ हॉलीडे नहीं है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, ठीक है। जैसे सपोज कर रहा है
कहीं पे काम कर रहा है, ठीक है, पर उसको कुछ पेड लीव्स नहीं, कुछ नहीं है, कोई कुछ पेपर वर्क नहीं हुआ है, कुछ मेल नहीं, कुछ लिखित नहीं है, ठीक है। तो कुछ को गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, कुछ लॉस नहीं है वहाँ पे। तो दिस ऑल इज़ और अनऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में प्रॉपर आपको मेल होता है, सैलरी होती है, प्रॉपर से फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, सब टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनाइज सिस्टम में जो है अगर कुछ रूल्स है, जैसे अगर छुट्टी है तो छुट्टी मिलेगी आपको, ऐसा नहीं कि छुट्टी है तो सामने वाला बोलेगा आओ, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप मतलब केस भी कर सकते हैं, तो एंड यू कैन विन एज वेल। तो हम ज़्यादातर वैसे करते नहीं क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर होता है, ठीक है। तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं, कभी भी बुलाओ कभी भी जाओ, छुट्टी लो, पैसे वैसे कुछ नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। पर गाइस बहुत बुरी बात है कि हमारी जो कंट्री में है, देखा जाए तो अराउंड 90% वी हैव अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर बहुत कम है, ठीक है। जॉब्स बहुत कम है हमारे यहाँ पे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत जॉब्स कम है, ठीक है। तो हमें इसको इम्प्रूव करना होगा। तो अगर देखा जाए तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर रूरल में कैसा होता है, ठीक है, लैंडलेस एग्रीकल्चर, जो खेती कर रहे हैं, ठीक है, आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है। अगर आप अर्बन एरियाज़ में जाए जहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, वहाँ पे कुछ मतलब कुछ आपसे कुछ लिखित वगैरह कुछ नहीं, आओ काम करो, दिन का जो भी पैसा रहेगा लेके जाओ शाम को, ठीक है, ख़त्म, कुछ नहीं, छुट्टी छुट्टी लो तो पैसे नहीं, पैसे कट। फिर कंस्ट्रक्शन साइट हो गए, ठीक है, ये भी अनऑर्गेनाइज, जो ट्रक वर्क चलाते हैं, ये स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, ठीक है। तो गाइस अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, हमने देखा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हमने पढ़ा प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, वाई पीपल्स आर अनएम्प्लॉयड, इसमें हमने अनऑर्गेनाइज देखा, ऑर्गेनाइज देखा। अभी हम देखेंगे ओनरशिप। ओनरशिप में दो टाइप के आते हैं, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक मतलब क्या हो गया, जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्राइवेट मतलब जो खुद खुद हम लोग कुछ कंपनी खोल दी, ठीक है, हमने खुद की खोल दी, तो वो हो गया प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर में जैसे रेलवेज आ गई, डाकघर आ गया, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में टाटा, रिलायंस, ये एक बहुत बड़े नाम है, ठीक है, इसलिए मैंने इनकी फ़ोटोज़ मतलब इनको सिलेक्ट किया क्योंकि लोगों को बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मतलब सॉरी प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ठीक है। अनऑर्गेनाइज नहीं, प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। पब्लिक सेक्टर जिसको हम गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइवेट सेक्टर जिसको कोई भी एक उनका ओनर होता है वो कंट्रोल करता है। पब्लिक सेक्टर जो रहता है ज़्यादातर लोगों की मदद करने के लिए होता है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर हो गया। प्राइवेट सेक्टर जैसे प्राइवेट स्कूल हो गए, तो प्राइवेट स्कूल की तो फीस भी होती है ना, ठीक है, तो प्राइवेट स्कूल हो गए, प्राइवेट हॉस्पिटल हो गए, ठीक है, तो ये सब प्राइवेट हो गए, ठीक है। प्राइवेट पब्लिक सेक्टर को अभी, ठीक है, पब्लिक सेक्टर को पैसा आता कहाँ से, स्कूल चलाना है। प्राइवेट सेक्टर वाले तो इतना महंगा, मतलब सपोज़ हॉस्पिटल चलाना है तो इतना खर्चा कैसे उठाते हैं, ठीक है। तो वो जो है, जैसे हम लोग जो टैक्स भरते हैं वो सीधा जाता है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो क्या करता है, उसमें से जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो भी डॉक्टर्स है, ठीक है, या जो भी है गवर्नमेंट स्कूल्स में जो भी टीचर्स है, उनका पेमेंट वहाँ से दिया जाता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली हमारे टैक्स से पैसा मिलता है उनको, ठीक है, तो इसलिए जो टैक्स हम लोग भरते हैं, ठीक है। एंड फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी पैसा टैक्स से मिलता है, उससे जो भी डेवलपमेंट हो गया, जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, हमें इलेक्ट्रिसिटी, पानी वानी, ठीक है, पर इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी बिल तो भरते ही है, पानी का भी बिल तो भरते ही है, ठीक है, पर ज़्यादा नहीं रहता है वो, ठीक है, थोड़ा बहुत कम ही रहता है। अभी देखिए, अगर आप राशन की दुकान में कभी देखा होगा आपने, ठीक है, तो राशन की दुकान में अगर आप लेने जाएंगे गेहूँ तो वहाँ पे सस्ता रहता है, ठीक है। वो होता कैसे, गवर्नमेंट क्या करती है, फार्मर से लेती है, उनको पैसा तो अच्छा देती है, पर क्या करती है फिर उसमें से जो है वो खुद का पैसा, मतलब जो थोड़ा बहुत कम रेट में जो पब्लिक है, जो नीडी पीपल्स है, उनको दिया जाता है। तो गाइस ये देखा आपने पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर के बारे में, ठीक है। तो गाइस इसी तरह से हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, पूरा क्लियर हो गया है ये चैप्टर, ठीक है। अगर कभी भी आपको कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं। और अभी तक अगर आप वीडियो के अंत तक आ ही चुके हैं तो गाइस इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, एंड बहुत अपने दोस्तों के साथ शेयर किए ताकि वो भी जो है एजुकेट हो पाए, ठीक है। एंड किसी का भला करो यार, तुम्हारा भी भला होगा, ठीक है। एंड
thank you for watching. Till then, take care. All the best for your exams and for your preparations. So have a nice day. Take care. Bye bye.